दोस्तों, क्या आप जानते हो कि नया तत्काल टिकट नियम लागू होने के बाद दोबारा से तत्काल टिकट को लेकर काफी बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के सामने आ गई है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में इंडियन रेलवे के द्वारा नए तत्काल टिकट नियम को लागू किया गया है और इस नए नियम के अकॉर्डिंग अब यात्री बिना आधार कार्ड के तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। यानी कि तत्काल टिकट को बुक करने के लिए IRCTC की ID का आधार कार्ड से वेरीफाई होना काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब अगर बात करें चौंकाने वाली खबर के बारे में, तो ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया टुडे की OSINT टीम ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर एक्टिव 40 से ज्यादा ग्रुप और नेटवर्क की पहचान की है। अब दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो 40 से ज्यादा एक्टिव टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप हैं, इन ग्रुप में हजारों की संख्या में एक्टिव एजेंट्स देखने को मिले हैं, जो कि तत्काल टिकट का नया नियम लागू होने के बाद भी बिल्कुल एक नए तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं तत्काल टिकट की कालाबाजारी करने के लिए। क्योंकि इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया है कि खुलेआम 360 रुपए में आधार वेरीफाइड IRCTC यूजर ID बेची जा रही है और इन आधार वेरीफाइड IRCTC यूजर ID का जो इस्तेमाल है वो तत्काल टिकट बुक करने के लिए किया जा रहा है। इंडिया टुडे के द्वारा इस प्रकार के ग्रुप पर काफी लंबे समय से बारीकी से नजर रखी जा रही थी और ऐसा बताया जा रहा है कि तत्काल टिकट को लेकर ये जो बड़े रैकेट चलाए जा रहे हैं, इनके पीछे टेक्नोलॉजी के मास्टरमाइंड भी शामिल है और इन टेक्नोलॉजी के मास्टरमाइंड के द्वारा एजेंट को बोट बेचे जाते हैं। उसके बाद जो एजेंट होते हैं वो इन बोट को अपने ब्राउजर में इंस्टॉल करके काफी आसानी से तत्काल टिकट बुक कर ले जाते हैं, क्योंकि इन बोट के अंदर एक ऑटोफिल फीचर देखने को मिलता है। अब दोस्तों, इसको सिंपल भाषा में मैं आपको बता दूं कि जब आप अपने आप तत्काल टिकट बुक करते हो तो सबसे पहले आप IRCTC की वेबसाइट या फिर ऐप में लॉगिन करते हो, उसके बाद ट्रेन की जानकारी देते हो, उसके बाद यात्री यानी कि पैसेंजर की जानकारी ऐड करते हो और लास्ट में आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है और पेमेंट करने के बाद आपकी जो टिकट है वो बुक हो जाती है। लेकिन अगर बात करें इन बॉट के बारे में जिनका इस्तेमाल एजेंट के द्वारा तत्काल टिकट बुक करने के लिए किया जाता है, तो दोस्तों ये जो बोट होते हैं वो लॉगिन करना, ट्रेन की जानकारी, पैसेंजर की जानकारी और पेमेंट का जो डेटा होता है वो अपने आप ही फिल कर देते हैं और ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो ऑटोमेटिक होता है और इसको पूरा होने में 1 मिनट से भी कम का समय लगता है। और इस प्रकार से जो एजेंट होते हैं वो बोट का इस्तेमाल करके 1 मिनट से भी कम समय में तत्काल टिकट बुक कर लेते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तत्काल टिकट का ये जो पूरा रैकेट है, यानी कि एक प्रकार का जो ये बिजनेस है वो टेक्नोलॉजी के मास्टरमाइंड के द्वारा रन किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि IRCTC के द्वारा AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है इन बॉट को ब्लॉक करने के लिए। लेकिन तत्काल टिकट की कालाबाजारी करने वाले जो टेक्नोलॉजी के मास्टरमाइंड है, उनके द्वारा IP एड्रेस को छुपाने के लिए वर्चुअल प्राइवेट सर्वर यानी कि VPS का इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रकार से ये लोग IRCTC के AI एल्गोरिदम को भी चकमा दे देते हैं। हालांकि दोस्तों, रेलवे के द्वारा ये जो नया तत्काल टिकट नियम लागू किया गया है, इसके कारण काफी लोगों को फायदा भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि तत्काल टिकट का नया नियम लागू होने के बाद बिहार, बनारस और लखनऊ की ट्रेनों में खाली सीटें दिखने लगी है। लेकिन दोस्तों, अगर आप तत्काल टिकट बुक करते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि रेलवे के इस नए नियम का जो फायदा है क्या आपको देखने को मिल रहा है या नहीं। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।